Hello students. Now we are going to discuss about lysosomes. हमने सेल ऑर्गेनल्स पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए थे. अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल डिस्कस करते हैं, दैट इज लाइसोसोम्स. तो लाइसोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, यानी कि वेस्ट को जो ठिकाने लगाते हैं, वेस्ट को जो बाहर निकालते हैं, वेस्ट को जो ख़त्म कर देते हैं, वो सिस्टम हमारा लाइसोसोम्स का काम होता है ये करना. Lysosomes helps to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. अब लाइसोसोम्स का क्या काम होता है? जैसे सफाई कर्मी क्या करते हैं, कचरा साफ करते हैं, कचरे को बाहर निकालते हैं, तो ऐसे ही लाइसोसोम्स का काम होता है पूरे के पूरे सेल को क्लीन करना. इसका काम होता है. कोई भी सेल ऑर्गेनल कट जाता है, फट जाता है, डेड हो जाता है, तो उसको बाहर निकालने का काम लाइसोसोम्स का होता है. ठीक है. कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर एंटर करता है द सेल, अगर कोई भी बाहर से कोई भी मटेरियल, कोई भी एंजाइम है, कोई भी बैक्टीरिया, कुछ भी है, अगर वो हमारी सेल में एंटर करता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कोई और फूड हो गया, या कोई और ओल्ड ऑर्गेनल हो गया, खत्म हो जाता है, तो लाइसोसोम्स क्या कर देते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, विच ब्रेक दैम इनटू स्मॉल पीसेस. और लाइसोसोम्स जो है इतनी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ सकती हैं. ठीक है. अगर ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अगर सेल के मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस होता है, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, अगर पूरा का पूरा सेल जो है हमारा डैमेज हो जाता है, तो लाइसोसोम्स जो है वो फट जाती है और खुद को ही डाइजेस्ट कर लेती है, खुद को ही खा जाती है. इसलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स कहा जाता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लेसन. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लेसन का कि लाइसोसोम्स को, वाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स. तो सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने आप को ही खा जाती है. अगर इसको पता चले कि हाँ जिस सेल में है ये, वो पूरा का पूरा सेल खराब हो चुका है, तो ये खुद को ही खा जाती, खुद को ही डाइजेस्ट कर लेती, इसलिए इसको सुसाइड बैग्स कहा जाता है. ठीक है. काम क्या है इसका? सेल्फ जो भी साफ करना है. ठीक है. यानी कि काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है. ठीक है. वेस्ट को डिस्पोज करना है, वेस्ट को डाइजेस्ट करना, वेस्ट को बाहर निकालना है. ठीक है. ये खुद उसको डाइजेस्ट कर लेती है. बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं. ठीक है. तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, जो कि कोई भी ऑर्गेनल कटा फटा है, या बाहर से कोई भी फॉरेन मटेरियल अंदर आया है, कोई भी फॉरेन या ओल्ड सेल ऑर्गेनल है, तो ये उसको डाइजेस्ट कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है, उसको डिस्पोज कर देती है, उसको ठिकाने लगा देती है. ठीक है. और अगर खुद ही पूरा का पूरा सेल डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो ये खुद को भी डाइजेस्ट कर लेती है, यानी कि पूरे पूरे सेल को खत्म कर देती है. इसलिए इसको सुसाइड बैग्स कहा जाता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस कहा जाता है. पावर हाउस मतलब जहाँ एनर्जी स्टोर होती है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो कौन सा सेल ऑर्गेनल है हमारा पावर हाउस? माइटोकॉन्ड्रिया है. ठीक है. तो जो हमें एनर्जी मिलती है ऑक्सीडेशन से या ब्रेक डाउन से, ग्लूकोज से, तो वो कहाँ स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल के रूप में जो है एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाती है. ठीक है. इसलिए इसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है सेल की, एटीपी को. ठीक है. और बॉडी जो है इस एनर्जी को यूज़ कर लेती है और केमिकल कंपाउंड बना के, ठीक है, या मैकेनिकल वर्क में यूज़ कर लेती है. ठीक है. अब माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ 2 मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट 1. अब माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन है, एक नहीं है, डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी. आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है, यानी कि छेद होते हैं उसके अंदर, जबकि इनर जो होती है वो डीपली फोल्डेड होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसे 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 फोल्ड होते हैं उसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा लंबी होती है वो. ठीक है. इससे क्या होता है, ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है एटीपी को केमिकल रिएक्शन करने के लिए या स्टोर होने के लिए. ठीक है. और माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए. माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग डीएनए होता है. सेल का डीएनए है ही है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनल है उसका अपना एक अलग डीएनए होता है, और राइबोसोम्स होते हैं, यानी कि जो प्रोटीन बनाते हैं. ठीक है. तो ये अपने प्रोटीन खुद बनाता है. तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है. ठीक है. तो काम क्या था माइटोकॉन्ड्रिया का? पावर हाउस इसको कहा जाता है सेल का, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और किस फॉर्म में स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर होती है. ठीक है. इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली पोरस होती है और अंदर वाली फोल्डेड होती है, ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके एटीपी को. ठीक है. रिएक्शंस करने के लिए. और इसका अपना जो है अपने राइबोसोम्स होते हैं और अपना डीएनए होता है प्रोटीन बनाने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे प्लास्टिड्स पर. अब ये भी इंपॉर्टेंट है. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्लास्टिड्स जो सेल ऑर्गेनल है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है. पी से प्लास्टिड, पी से प्लांट सेल. ठीक है. ये एनिमल सेल्स में नहीं होता. ठीक है.
तो क्यों नहीं होता, या उनमें ही क्यों होता है? क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करना होता है। वो फोटोसिंथेसिस कर ही इस वजह से पाते हैं कि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल मतलब प्लास्टिड ही है एक तरीके का, ठीक है। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। तो प्लास्टिड्स कंसिस्टिंग पिगमेंट क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल होता है इनके अंदर, जिनको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस में। प्लास्टिड की वजह से ही, ग्रीन कलर की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से ही जो है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होते हैं इनके अंदर, ठीक है। और ये जो है स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स ये भी स्टोर करते हैं, ठीक है। जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन, बहुत सारी इनमें मेम्ब्रेन होती हैं, लेयर्स होती हैं, जिनको स्ट्रोमा कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होती है प्लास्टिड्स की भी स्ट्रक्चर, कुछ कुछ इनका अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। क्वेश्चन ये आता है, बताओ कौन से सेल ऑर्गेनल हैं जिनका अपने राइबोसोम्स और अपना डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ठीक है। तो प्लास्टिड हो गया, सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, 2 तरह के होते हैं, कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। वाइट या कलरलेस, ब्लैक नहीं होते। तो जो ग्रीन कलर के होते हैं उनको क्लोरोफिल कहा जाता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स हमारा किस काम आते हैं? ये जो है सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स स्टोर करते हैं, मतलब सॉलिड चीज़ें और लिक्विड चीज़ें यहाँ स्टोर होती हैं, डाइजेशन यहाँ होता है, ठीक है। ये वैक्यूल्स का साइज जो है स्मॉल होता है एनिमल में और लार्ज होता है प्लांट्स में, यानी कि प्लांट्स में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं और आपके एनिमल्स में जो है वो स्मॉल वैक्यूल होता है, साइज इनका स्मॉल होता है, ठीक है। इन प्लांट्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैक एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, ठोसपन जो प्रदान करते हैं प्लांट्स को वो वैक्यूल्स करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है चीज़ें स्टोर होती हैं, जैसे कि फैट्स हो गया या कुछ भी सॉलिड चीज़ होगी वो स्टोर होती है, और डाइजेशन भी होता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, उसके अंदर डाइजेशन अमीबा इसमें वैक्यूल में ही होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो हर एक सेल का जो है अपना अलग स्ट्रक्चर है, एबिलिटी है, हर एक फंक्शन है, ठीक है। और सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ, इसलिए उसको बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, ठीक है। तो एक डिफरेंस आता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। तो वो क्या है? सबसे पहले सेल वॉल जो प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। दूसरा प्लास्टिड्स जो प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते। तीसरा वैक्यूल का साइज, ठीक है, एनिमल्स में स्मॉल होता है और प्लांट्स में लार्ज होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें होती हैं ऑलमोस्ट प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, ठीक है। ओके, थैंक यू।